अल्लाह रॉक स्टार, क्या हाल चाल? बढ़िया है एकदम। पढ़ाई मस्त चल रही है, पढ़ रहे होंगे भैया दिल से। तो स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इंटरडिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने कल जिफ्ट और गिफ्ट पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या भैया? ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ठीक है भैया, कोई समस्या? तो कोई समस्या है नहीं और कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। तो भैया पढ़े आगे और बढ़े आगे। ठीक है, अध्याय 4 है। अध्याय 4 का नाम जन स्वास्थ्य है भैया। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन बस इतना ही रहेगा जितना आप याद कर सकते हैं भैया। कल हमने 2 क्वेश्चन बताए थे आपको, ट्यूबेक्टोमी सॉरी गिफ्ट और जिफ्ट, दोनों ही क्वेश्चंस वेरी आईएमपी थे। उसके बाद मैंने जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण बताए थे। दोनों ही 3 और 4 क्वेश्चंस आपको बता दिए थे कल। ठीक है भैया, एक चीज याद रख लीजिए, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन भैया डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आर्तव चक्र का सेकंड पार्ट भी यहाँ पर शुरू करना चाहता हूँ। थोड़ा सा वो बताना भूल गया था उस चक्कर में कि आप शायद क्या ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है भैया, तो कोई समस्या? तो खिड़की बंद कर दी जाए, ऐसा रिफ्लेक्शन हो रहा है बोर्ड पर पूरे, है ना? तो खिड़की को क्या है भैया, बंद कर दी जाए। ठीक है, तो स्वागत है। लेकिन थोड़ा सा आर्तव चक्र का सेकंड पार्ट आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है, शायद आपको याद भी होगा, इसी पर्पज से बेहतरीन रहेगा ये वाली स्लाइड। ये वाली चीज़ें बहुत बेहतरीन रहेगी और आप भी सीख जाएंगे। तो आर्तव चक्र की मैं सेकंड पार्ट पढ़ाऊँ भैया, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी साइकिल से होती है 28 दिन। पूरी साइकिल से होती है 28 दिन की, और इसी 28 दिन के अंतराल में जो 5 से 7 डेज या 3-5 डेज जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ठीक है भैया, या आर्तव चक्र आप किसमें बोलते हैं? ठीक है, ओके भैया। तो उसको थोड़ा सा मैं रिकॉल करूं और मैं उसको समझाऊं। मैंने आपको बताई थी कि मैंने आपको बताया था कि पूरे मानव के पूरे जीवन काल में 400 ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण होता है। यह क्रिया 36 साल चलती है। तो 12 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू होती है। तो 36 + 12 = 48। तो मतलब 48 साल के उम्र में यह क्रिया बंद हो जाती है। ठीक है, कोई भी समस्या? मैंने थोड़ा सा बताना भूल गया था। लग रहा हूँ ठीक ठाक? बिल्कुल लग रहा हूँ ठीक ठाक, एकदम लग रहा हूँ ठीक ठाक। ठीक है भैया, थोड़ा सा मैं समझाऊँ आपको। तो मैंने बना लिया क्या भैया यहाँ पर एक स्फेरिकल। तो मुझे सही साम बनता है नहीं, हर बार मैं हार जाता हूँ। ऐसे दिख रहा भैया? दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? थोड़ी सी इंक की कमी है, इंक डालना पड़ेगा। इंक को क्या करना पड़ेगा भैया? डालना पड़ेगा क्या? ब्लैक इंक यूज करो भैया इंक को क्या करना पड़ेगा भैया? डालना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया इसके ऊपर भी क्या एक और लेयर आएगी? ये कोई लेयर नहीं है, बस आपको समझाने के पर्पज से है। आपको समझाने के पर्पज से है, आपको समझाने के पर्पज से है। ठीक है, तो याद रखिए कि 3 से लेकर 5 दिन तक ब्लीडिंग फेज होती है। तो मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको, कुछ भी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ बना रहा हूं। आप बनाएंगे मेरे साथ तो शायद मुझे अच्छा लगेगा, आप नहीं बनाएंगे तो भी समझ तो ले सकते हैं। तीन से 5 दिन की क्या होती है? ब्लीडिंग फेज। ठीक है भैया, ठीक है सर, हो गया भैया। 3 से 5 दिन की क्या भैया? ब्लीडिंग फेज। इसके बाद यहां से शुरू होने वाली कहानी है भैया, पूरी क्रिया बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, लेकिन मैं आप क्या भैया 1 मिनट थोड़ा सा रुकना चाहिए, मुझे लगता है रुकना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए भैया। लेकिन इसको यहां तक रखना पड़ेगा।
1 मिनट थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो चलो पिछला बार से रिकॉल करा दूँ जब तक थोड़ा टेक्निकल इश्यू कंप्लीट हो जाए उतने में। मैंने आपको बताया था कल ही कि गिफ्ट में क्या होता है, गिफ्ट GIFT। उसमें क्या होता है, कोई महिला है जिसके पास अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, उसमें क्या होता है, अंडाणु का निर्माण, सॉरी, हाँ, ये ऐसी महिला जो अंडाणु का उत्पन्न कर सकती है लेकिन किंतु अपने शरीर में उसको वातावरण प्रदान नहीं कर सकती, भ्रूण को, तो उसमें क्या करते हैं अपन, अंडाणु को गिफ्ट में दे देते हैं दूसरी महिला को। और एक गिफ्ट में क्या होता है, ऐसी महिला जो अंडाणु का उत्पन्न नहीं कर सकती किंतु अपने शरीर में वो वातावरण प्रदान कर सकती है, उसे क्या बोलते हैं भैया, गिफ्ट। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी में काम आती है। इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। बना ले भैया ऐसे करके, आप इसे पूरा रंग लें अपनी कॉपी में। अब अपने पूरा रंग लें इसमें अपनी कॉपी में इसको। ये नीट के पर्पज से वेरी IMP है और बहुत बार नीट में इसमें से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। बना लीजिए भैया। तो इसे बोलते हैं भैया क्या, फॉलिकुलर स्टेज। मतलब फॉलिकुलर स्टेज मतलब फुट्टी की प्रावस्था। अभी मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। और ये कौन सी भैया, ओव्यूलेशन स्टेज, मतलब अंडोत्सर्ग। ये मुश्किल से 1 दिन की होती है भैया। ये क्या है, अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन स्टेज। इसके बाद जो अवस्था होगी वो ग्राफियन फॉलिकल वाली, फॉलिकुलर स्टेज हो गई, अंडोत्सर्ग हो गई, ब्लीडिंग फेज हो गई। उसके बाद होगी ग्राफियन फॉलिकल वाली स्टेज। मतलब जब ग्राफियन फॉलिकल बनकर तैयार होगा वो अंडाणु को अलग कर देगा, और जब अंडाणु अलग हो जाएगा तो ग्राफियन केलिम्बिस, ये थोड़ा सा आपको याद नहीं भी रहे तो भूल जाइएगा इसको, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ग्राफियन केलिम्बिस और अंडाणु अलग अलग हो जाते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल के जो बॉडी, कार्पस ल्यूटियम की जो बॉडी रप्चर होती है वही ब्लड और श्लेष्मा के रूप में वेजाइना के थ्रू बाहर आती है। इसे बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। अभी आपको बिल्कुल कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ आपको एक बार कि बायोलॉजी को रटना इतना आसान नहीं है। बायोलॉजी को रटना, कुछ लोग कहते हैं बायोलॉजी को रट लेंगे, लेकिन आपका ही नुकसान है जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ जाते हैं कि जैसे फिजिक्स से है, मैथ है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा रटना पड़ सकता है कभी भी, लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो हम 10 तरीके के सवाल कर सकते हैं एक ही सूत्र से। मैं 10 तरीके क्वेश्चन हल करवाना चाहता हूँ एक ही क्वेश्चन से आपके, ठीक है, ठीक है भैया। तो ये कितने दिन की है भैया, 3 से लेकर 5 दिन की। कौन सी है, ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज। और ये कितने दिन की भैया, 14 डेज। कौन सी अवस्था भैया, फॉलिकुलर, मतलब फुट्टी की अवस्था। अब आपको क्या ही दिखाऊं भैया नाम। पार्ट 2 इसलिए बनाया है क्योंकि आप लोग समझे, कहते हैं जिंदगी में सब कुछ तो पढ़ो, खुद के बारे में मत पढ़ो। कोई व्यक्ति खुद के बारे में पढ़ेगा तो क्या ही सीखेगा बताइए। और ये कौन सी भैया, ओव्यूलेशन मतलब अंडोत्सर्ग, कितने दिन की, 1 दिन की। कितने हो गए, 14 + 1 15, 15 और 25 कितने भैया, 13 दिन की बची है। अब 13 दिन की बची है, तो 13 डेज की है ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन क्या भैया, फॉलिकल। मैं कह रहा हूं जब यहां से क्या होगा, मान लो अंडाणु बनना शुरू हुआ, ठीक है। यहां से इस कहानी को शुरू करें, थोड़ा सा इत्मीनान से अपने पेन कॉपी को बिल्कुल इत्मीनान से साइड रख दीजिए। जरूरत नहीं है आपको इस क्वेश्चन को उतारने की, आप नीट की तैयारी थोड़े ना कर रहे हैं तो आपको जरूरत होगी। तो इत्मीनान से पेन कॉपी को साइड से रख दीजिए और बस देखते ही जाइए, अब तो क्या ही बन जाएगा। तो क्या हुआ, चलो सोनू सर का रिवीजन हो रहा है।
मुझे पता है मैंने आपको बेसिक नहीं बताया है इसका, लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूँ। लेकिन एक दिन जरूर बताऊंगा जिस दिन क्लास एक्स्ट्रा रहेगी, हमारे पास टाइम बच जाएगा तो हम जरूर बताऊंगा इस बात को। लेकिन अभी इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल रिफ्लेक्स कर रहा है बोर्ड थोड़ा सा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है भैया, एकदम ठीक है। तो भैया इसके बाहर क्या पाई जाती है, एक जर्म लेयर पाई जाती है। इसे बोलता है क्या भैया, जोना एक्सटर्ना। और इसके ही बाहर एक और लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं जोना पेलिसूडा। सॉरी मिस्टेक हो गई, जोना इंटरना। और इसके ही बाहर एक और पाई जाती है, कौन सी भैया, जोना एक्सटर्ना। चलिए, कोई भी समस्या अभी तक तो नहीं है, अभी तो कहानी शुरू भी नहीं की है। तो ये क्या है भैया, फर्स्ट है ऊसाइट। फर्स्ट है भैया क्या, ये ऊसाइट है। इसका सेकेंड अवस्था में क्या हुआ भैया, मियोसिस हुआ। अब मैं आपसे बोलूं भैया, इसे क्या है, डिप्लोटिन स्टेज में, प्रोफेज सेकंड की डिप्लोटिन स्टेज में रोक दिया। अब तो क्या ही बता रहे हैं सर आप, अब ये 11वीं क्लास का है भाई, बॉटनी का है 11वीं क्लास का, सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, उस लेसन में से है। उसमें पढ़ लेना आप, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, चारों अवस्थाएं होती है कोशिका के विभाजन की है, ठीक है। थोड़ा इत्मीनान देखिएगा। और प्रोफेज में भी डिप्लोटिन, पैकेटिन, जाइगोटिन और है डाइगाइनेसिस, चार अवस्था उसमें भी होती है। बहुत अंदर है बायोलॉजी, बहुत मुश्किल समझना, लेकिन बहुत आसान है जब आप इत्मीनान से सुनेंगे तो फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऊसाइट बना। अब क्या हुआ भैया, अब वापस ऐसा कैसे बनाऊं क्या हर बार, तो बना लो, क्या ये दिक्कत है। थोड़ा सा मैं समझाने के पर्पज से बता रहा हूं। मुझे लगता है आर्तव चक्र में आज क्लास पूरी हो जाएगी, लेकिन नहीं, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी। ठीक है भैया, इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ, बना कौन सा भैया, सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी ऊसाइट, अगर हमारी कोचिंग के स्टूडेंट थोड़ा ऑफलाइन वाले देख रहे होंगे तो उन्हें बताया था फर्स्ट प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये वही चीजें हैं। फिर इसका क्या हुआ भैया, मियोसिस हुआ, मतलब अर्धसूत्री विभाजन की बात चल रही है ब्रदर। फिर आपस ऐसी अवस्था हुई, अब तो मैं नीले से बना रहा हूं, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। अब क्या हुआ, बन गया कौन सा, टर्शरी एल्कोहल। टर्शरी एल्कोहल, सॉरी टर्शरी एल्कोहल नहीं, लेकिन टर्शरी ऊसाइड, ठीक है भैया, टर्शरी ऊसाइड बन गया। एक मिनट, हाँ, तो टर्शरी ऊसाइड बन गया, ओके। तो टर्शरी ऊसाइड बन गया, लेकिन अब पहुंच गई कहां तक भैया आपकी बात, ओव्यूलेशन तक। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पहुंच गया फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला तक। याद रखिए, मैंने बताया आपको कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है। लेकिन मैं फिर एक पॉइंट ऐड फिर कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फेलोपियन ट्यूब के भी एम्पुला हिस्से में होती है। अब क्या बनाऊँ, क्या उसको, चलो बनाओ। आज तो मैं आपको बिल्कुल पूरी चीज़ें क्लियर करके जाऊँगा यहाँ से, आज मैं नहीं हिलने वाला। आज तो नीट के हिसाब से ही टॉपिक है, जिन्हें क्लास लेना है वो लें, और जिन्हें क्लास नहीं लेना है वो नहीं लें, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपका भविष्य बर्बाद हो, मैं नहीं चाहता कि आप अपने अंधकार में रहें। दुनिया बेवकूफ़ है, इसे बना सकते हैं, लेकिन आप नहीं बने बेवकूफ़ भैया। तो थोड़ा सा जगह कहाँ है जगह कहाँ है भैया, थोड़ा सा मुझे लगता है मोबाइल को थोड़ा घूम जाना चाहिए इधर, थोड़ा सा मोबाइल को इधर घूम जाना चाहिए और यहाँ पे बन जाना चाहिए, आपको सही दिखाना चाहिए। क्योंकि आप तो इत्तेफाक से सुनना चाहते हैं, लेकिन इत्तेफाक ये है कि आपको सुनाना नहीं चाहता। तो चलिए भैया, आज तो बना ही दी जाए, आज तो
बना ही दिया जाए कि सर एम्पुला कहाँ है, तुम्बिका कहाँ है, मतलब एम्पुला को हिंदी में तुम्बिका बोलते हैं। तो आज मोबाइल भी घूम गया, इत्तेफाक भी हो गया आपके साथ। तो आज चलिए भैया, कभी आपने देखी होगी ऐसे स्ट्रक्चर, बताई थी मैंने। ठीक है भैया, ऐसी स्ट्रक्चर मैंने कभी आपको बनवाई थी। थोड़ा मिटा दें, जरूरत है भी नहीं। क्या भी हम अध्याय 3 पर हैं थोड़ी देर के लिए, अध्याय 4 को हमने विलुप्त कर दिया है थोड़ी देर के लिए, भूल जाइए भैया। अगर ये आपसे पूछ ले मानव जनन तंत्र का चित्र बनाइए, तो बताइए आप कैसे बनाएंगे भैया? थोड़ा सा अंडाणु बना दो भैया। ठीक है भैया, अंडाणु बना दिए जाए। ठीक है भैया, इसे बोलते हैं क्या? सर्विक्स, यानी ग्रीवा। ठीक है भैया, इसे बोलते हैं क्या? फेलोपियन ट्यूब। और इसे बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं एम्पुला। और ये पूरी जो चीज है वो है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो पहले भैया यहां से ये अंडाणु है, ये इग्वानाइल नाल द्वारा भैया मादा के शरीर से जुड़ा हुआ है। कहानी तो शुरू अब भी नहीं हुई है मेरे दोस्त, कहानी तो शुरू अब भी नहीं हुई है। अभी तो मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं इसमें, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, सब कुछ। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट को देखना है वो देखे। वास्तविकता है कि मैं भी थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। तो जी भैया किसी ने शुक्राणु आखिर में कैसे निषेचित करता है अंडाणु को, ये वाली कहानी भी होगी। उसमें क्या होगी भैया? उसमें क्या होगी? एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम अभी कहाँ कहानी शुरू कर ली, ठीक है, अभी उसको नहीं बता रहा, रोक रखा है, ठीक है, आपके लिए। ठीक है भैया, तो इसे बोलते हैं क्या? परिगर्भा से। आपकी एनसीईआरटी थोड़ी खोल लीजिए हो तो भैया, और अगर एक भी चीज गलत हो तो कमेंट में लिख दीजिए। अगर एक भी चीज गलत हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि हमने तो एनसीईआरटी है नहीं हमारे सामने तो, लेकिन आप तो खोल सकते हैं ना। पेरीमेट्रियम, जो बाहरी आवरण है उसे बोलते हैं क्या भैया? पेरीमेट्रियम की परिगर्भा से। ठीक है भैया, परिगर्भा से बोलते हैं। और इसी पेरीमेट्रियम के अंदर एक पेशी अस्तर होता है ऐसे, उसे बोलते हैं क्या भैया? पेशी अस्तर। सुन तो सकते हैं, दिखा नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं, बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूं। और ये अंधा स्तर बोलते हैं इसको, यानी मायोमेट्रियम। ठीक है भैया, कोई भी समस्या? अभी तक तो एंडोमेट्रियम में इनमें कुछ भी नहीं हो रहा है। सर आप बताना क्या चाह रहे हैं? मैं बताना कुछ नहीं चाह रहा हूं, मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि आखिर निषेचन होकर अंडाणु कहां पर आएगा, अंतारोपण कैसे होगा। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बकाया टॉपिक है कि निषेचन एवं अंतारोपण क्या है। प्रसव मैंने समझाया, प्लेसेंटा मैंने समझाया, सारी दुनिया की तमाम चीजें बताई मैंने। लेकिन आप थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो पढ़ लीजिए, मेरे हिसाब से देख लीजिए। ठीक है भैया, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये एम्पुला है, ये अंडाणु गया यहां पर। फिर कहां गया भैया? यहां पर गया। अब यहां से होती है थोड़ी सी इसकी कहानी शुरू। दोनों चीजों को मैंने लिंक करी है भैया इसी मकसद से, क्योंकि आप दोनों चीजों को एक साथ देख सके। मुझे अलग अलग पढ़ाया गया है, लेकिन मुझे अलग अलग पढ़ाया, लेकिन एक टीचर की तकनीक है कि वो अपने छात्रों को कैसे सिखाए। इसी मकसद से बताया है भैया कि ये क्या टर्सरी oocytes बन जाता है तो तैयार होता है किसके लिए? ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन तब होगा जब निषेचन नहीं होगा, ओव्यूलेशन तब होगा जब निषेचन नहीं, जब निषेचन हो जाएगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब निषेचन की परिभाषा तो आपको याद है ना, निषेचन की परिभाषा तो आपको याद है ना। ठीक है, ये अंडाणु पहुंच गया क्या? एम्पुला के पास।
मतलब इस्थमस और एम्पुला के बीच के जंक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। नहीं याद रखना है, नहीं याद रखना, नहीं याद रखना, ठीक है, नहीं रखना याद, आपको याद नहीं रखना है। मैं कह रहा हूं फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला हिस्से में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है। कोई समस्या, कोई भी दुख दर्द, तो कोई समस्या कोई दुख दर्द होगा नहीं तो कोई समस्या आएगी भी नहीं। लेकिन याद रखिए भैया क्या हुआ, अब भैया क्या हुआ, मान लीजिए मैं बोलता हूं स्पर्म आया, वेजाइना के थ्रू आया होगा, ठीक है भैया, स्पर्म आया, स्पर्म आया, एक 1.2 मिलियन शुक्राणु एक बार में छोड़े जाते हैं नर द्वारा, गया गया और क्या हुआ, इससे आके जुट गया, हो गई लड़ाई। लेकिन कोई एक स्पर्म ही इसको निषेचित कर पाएगा, सारे स्पर्म निषेचित नहीं कर पाएंगे। एक निषेचन ही एक स्पर्म ही क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर पाएगा, ठीक है। तो कोई समस्या है इसमें, कर जाएगा निषेचन, तो निषेचन हो गया भैया। क्या हुआ, निषेचन के बाद किसका निर्माण हुआ, युग्मनज का। मैं हंस उस बात पे नहीं रहा हूं, मैं हंस रहा हूं दूसरे कारण से, आप गलत मत समझिए मुझे, ठीक है। निषेचन की क्रिया किससे हुई भैया, यहाँ पर हो गई फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला हिस्से में। आपके पवन साहब मुझे चाय का ऑर्डर दे रहे हैं, आई विल नॉट मेक टी, आई विल नॉट मेक टी बिकॉज साला झुकेगा नहीं साला, कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं साला। तो पतली कमरिया बोले आय हाय हाय, तिरछी नजरिया बोले आय हाय हाय। तो बढ़िया है, तुझे सारी जिंदगी झंड पे फिर भी घमंड पे, तो एकदम अलग है जिंदगी अपनी सबसे ज़्यादा। हम बायोलॉजी वाले हैं साहब, हमने आराम कहाँ सीखा है, तब तक है दम जब तक है दम, फॉर्म भरते रहेंगे हम। तो भैया क्या हुआ, एम्पुला में उसका निषेचन हो गया, चलिए, तो फिर स्पर्म का काम तो खत्म। जब उसने निषेचन कर दिया तो उसका काम तो खत्म, कोई समस्या अटका नहीं हूँ दोस्त, गर्दन अटक नहीं है, ठीक है। तो अब भैया मैं थोड़ा सा मिटा दूँ उसको समझाने के पर्पज से, क्योंकि मेरे पास ऐसा इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है जो मैं हर बार नया नया बना सकूंगा और इनके खत्म करूंगा। तो भैया क्या हुआ, इसका निषेचन हो गया, मैं इस कारण इसको लाल कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। वो बताऊंगा कि वो उसने निषेचन भी कैसे किया, ठीक है, वो बताऊंगा, वो वाली कहानी बताऊंगा। तो भैया ये क्या हुआ, आया आया, वो कहाँ आया, गर्भाशय में आ गया। इसे बोलते हैं क्या भैया, गर्भाशय, जहाँ भ्रूण का क्या होता है भैया, विकास होता है। बहुत शिद्दत समझा रहा हूँ दोस्त, ध्यान से देख ले, ठीक है। तो क्या हुआ, ये मायोमेट्रियम बोलते हैं भैया इसको, गर्भाशय में आ गया और मायोमेट्रियम के पास अंतरोपित हो गया। 2 टॉपिक एक साथ कंप्लीट करवाए हैं टाइम बचाकर, और आपका खुद का भी, ठीक है। कोई भी समस्या बनाना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे भी लेना है ले लीजिए। चलिए, रोक रखा है आपके लिए, रोक रखा है आपके लिए। सर इसकी कहानी तो बता दीजिए थोड़ा सा, इसका क्या हो रहा है। थर्ड टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी ओसाइड बन गया। टर्सरी ओसाइड बनने के बाद क्या हुआ, ओव्यूलेशन की क्रिया हुई, अंडोत्सर्ग हुआ। चलिए वो बना दे, वो बना दे भैया। अब आप इसे वो जो डिग्री जो बनाना चाहें आप बना लीजिए, उसके साथ संरचना पाई जाएगी, ऐसे कुछ है ना, ठीक है भैया, ठीक है भैया। कोई भी समस्या, कोई दुख दर्द, कोई समस्या कोई दुख दर्द है नहीं। और ऐसा कौन सा फर्क पड़ रहा है इस रुमाल लगाने से, ओढ़ लो थोड़ा और रजाई जाए, रात को देख रहे हो तो। फिर क्या हुआ भैया, अभी तो क्या है, चल रही है क्रिया ग्राफियन फॉलिकल में। तो क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, अब ये दोनों में से चीजों में से ग्राफियन फॉलिकल अलग हो जाएगा और अंडाणु अलग हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल अलग हो जाएगा और अंडाणु अलग हो जाएगा। तो मैं बता दूं भैया, ये हो गया आपका अंडाणु,
और इसमें से हो गई क्या, ग्राफियन फॉलिकल अलग हो गई ऐसे। तो इसे बोलते हैं क्या अपन, ग्राफियन केलम्बिस। ग्राफियन केलम्बिस। बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्या? वाओ, इट इज वेरी क्लियर यार, थैंक यू पवन सर। ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गया भैया, अलग हो गया। वाह, देखिए पहले अपनाना चाहिए था इस चीजों को यार, हैं? तो ग्राफियन केलम्बिस बोल दिया इसको, ग्राफियन केलम्बिस हो गया। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, यही ग्राफियन केलम्बिस क्या होगा भैया, रप्चर होगी। ओव्यूलेशन की क्रिया में यही तो हो रहा था, अंडोत्सर्ग हो गया, ग्राफियन केलम्बिस अलग हो गई, ग्राफियन केलम्बिस का अंडाणु अलग हो गया और उसकी बॉडी को क्या हुआ भैया, रप्चर हो गई। रप्चर होने के बाद क्या हुआ भैया, वेजाइना के थ्रू श्लेष्मा या ब्लड बाहर निकल गया। ठीक है भैया, तो ये हो गया अंडोत्सर्ग, सॉरी ब्लीडिंग फेज यहां से शुरू हो गई। हर चेहरे के पीछे एक चेहरा है, पता नहीं किस चेहरे के आप किस चेहरे से थे। इसके पीछे भी एक चेहरा है बोर्ड के पीछे भी एक चेहरा है, अगर आप देखेंगे तो ग्रीन मार्कर वाला बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये भी चीज आपको कंप्लीट करवाई है मैंने। ग्राफियन केलम्बिस बोला है, ग्राफियन केलम्बिस, ग्राफियन फॉलिकल अंडाणु रप्चर होगा, ब्लीडिंग फेज शुरू होगी, पूरा काल कहलाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। 28 दिन के अंतराल में महिला की जो भी क्रिया होती है 3 से 5 दिन की ब्लीडिंग फेज, तो उसके बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। दैट इज क्लियर इन द मेंशन इन द एनसीईआरटी। खोल लीजिएगा एक बार, और नहीं खोल रही है तो हमसे मत बोलिए, फिर हम भी नहीं खोलने वाले। तो अब भैया क्या हुआ कि सर आप निषेचन समझा दीजिए थोड़ा सा। अब मिला दो भैया इसको, आप इसके शॉट लेना चाहें तो ले रहे, बहुत शानदार लग रहा मुझे तो आज। चलिए मिटा दे भैया। अभी फिजिक्स की क्लास है एक्स्ट्रा, ठीक है, फिजिक्स की क्लास है आपकी एक्स्ट्रा आज। खैर डल जाएगी मुझसे पहले ही, तो पता नहीं, इंसान अगर चाहे तो मेरी डाल सकता है पहले, क्योंकि मैंने बनाई है भैया पहले आपको कौन सा कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा मजाक मस्ती चलना चाहिए क्लास में, वरना जीवन में क्या होता है, जीवन में बहुत सारा उतराव चढ़ाव देखे होंगे आपने। हेलो रॉक स्टार, क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम, पढ़ाई मस्त चल रही है भैया, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो आप पढ़े भैया क्या, निषेचन, और निषेचन निषेचन पढ़े, चलो भैया। तो ये क्या है भैया, भाई बना ही रहा हूं, देख लो भैया वरना ध्यान से। देख रहे हो, देख रहे हैं, तो आप ब्लू ब्लू कर रहे हैं। दोनों चीजें आपसे पूछी गई है, शुक्राणु की संरचना और अंडाणु की संरचना। एमपी बोर्ड के लिहाज से तो वेरी आई एमपी है, लेकिन ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। कब तक बनाएंगे इसे, छोड़ो यार, क्या बनाना इसको, थोड़ा सा और गोल गोल कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। हाँ, जो आपके एनसीईआरटी में है वो उन्होंने संरचना बताया नहीं है, जो ना पेरिसोडा जो ना, जो ना एक्सटर्नल जो ना इंटरनल, दोनों को नहीं बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, उसमें थोड़ी सी कहानी है। ठीक है, इस कारण से इसे बोलते हैं क्या, जोना एक्सटर्ना, जोना इंटरना, वैसे बोलते हैं क्या, जोना पेलिसूडा। भैया यही हिंदी में भी है, क्या इंग्लिश लिखवाऊंगा आपको, क्या हिंदी लिखवाऊंगा, इनकी बताइए आप।
ठीक है, ये हिंदी है। ये क्या है भैया, अंडाणु। सर इसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, इसे कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो कोई समस्या है नहीं उससे, ऐसी कोई समस्या है नहीं उससे। ठीक है, अब मान लीजिए इस पर हम बनाए, बहुत सरल कर दूंगा इस डायग्राम को मैं आपके थ्रू। तो इसे बोलते हैं क्या भैया, एक्रोसोम, मतलब हेड। ये क्या है भैया, हेड है भैया, किसका, स्पर्म का। ये कौन है भैया, नेक, इसे बोलते हैं क्या भैया, ग्रीवा। ठीक है भैया, इसे क्या बोलते हैं भैया, ग्रीवा बोलते हैं। इसे बोलते हैं भैया क्या, मिडिल, मिडिल मतलब मध्य। इसमें क्या पाया जाता है भैया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो एटीपी का निर्माण करता है और स्पर्म को क्या करता है भैया, ऊर्जा प्रदान करता है। तो कोई समस्या, कोई भी समस्या, अभी तो कोई समस्या नहीं है सर, अभी आगे देखेंगे। लेकिन इसी एक्रोसियम के ऊपर क्या पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, एक परत पाई जाती है भैया, एक परत पाई जाती है, ऐसी होती है भैया। अब नाम बताऊंगा इसका, नाम मुझे पता नहीं है, नाम मुझे पता नहीं है, एक मिनट। भेज देना मेरे पास, आई विल डालिंग स्टेटस। थैंक यू भाई। चलो मिडिल है, और इसे बोलते हैं क्या भैया, टेल। इसे क्या बोलते हैं भैया, टेल। इसे क्या बोलते हैं भैया, टेल। 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आर्तोचक्र आज खत्म है, आपका वो लेसन खत्म है, उसमें थोड़ा सा मैं बताना भूल गया था शुक्राणु और अंडाणु की संरचना का, इसलिए बता रहा हूँ। आर्तोचक्र का सेकंड पार्ट समझना बहुत जरूरी था, इसलिए बताया है। ठीक है, ये क्या है भैया, अब मान लीजिए हमने बना लिया क्या, एक अंडाणु। बना के किसी को बार बताते तो मैं थक जाता हूँ कभी कभी, मुझे भी तो कभी कभी। ठीक है, तो भैया इसमें क्या है भैया, यहाँ पे स्पर्म आया, और उसने क्या करा भैया, उसको भेज दिया अंडाणु को। कार्पस लूटियम के बाद ग्राफियन फॉलिकल को पार करते हुए वो गया, और क्या हो गया, निषेचन की क्रिया हुई यहां से। ठीक है, तो एक स्पर्म में ऐसे भी तो आएगा, जीतेगा वही जो लड़ेगा, जीतेगा वही जो लड़ेगा, जीतेगा वही भैया जो लड़ेगा। ऐसे आएंगे, ऐसे भी आएंगे, ऐसे भी आएंगे, लेकिन कोई एक स्पर्म में ही क्या कर पाएगा, फर्टिलाइज कर पाएगा। इसी कारण से क्या होता है, निषेचन क्रिया कभी कभी, निषेचन क्रिया संभव होना बहुत मुश्किल है, इत्तेफाक से ही निषेचन क्रिया होती है, वरना आप देखते हैं बहुत सारे केसेस में ये फेल भी हो जाती है। जब फेल होने का चांसेस इसका होता है, व्यक्तियों को एक जब अधिकतर महिलाओं में जब निषेचन की क्रिया मतलब नहीं हो पाती है 3-4 साल 4 साल तक, तो उनको एक फिर तकनीक बताई जाती है IVF या इंदिरा IVF, आपका नाम सुना होगा, वो वाली चीज़ें अपनाई जाती है और निषेचन क्रिया करवाई जाती है बाहरी माध्यम। सारी चीज़ें आपको समझाई है। इत्तेफाक से थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, आप इस पर भी संरचना कर सकते हैं, ये अंडाणु संरचना है, बट इज बहुत मेंशन्ड इन द NCERT है। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। मैं ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी को समझा दे दो यार, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो आपका टाइम खराब नहीं होगा। ठीक है भैया, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी रोक के आप उतार लीजिए, आपकी जो इच्छा हो वो करिए। ठीक है, एक दिन वीडियो लेट आ रहा है, इसके लिए सॉरी।
लेकिन दोनों वीडियो एक साथ आ जाएंगे, दोनों वीडियो को देखिएगा। 40-50 मिनट की वीडियो है, घबराइए मत, टुकड़ों में देख लीजिए पर देखिए जरूर, ठीक है। तो अब कौन सी भैया, अपन नर, अब क्या बताऊं आपको, पहले वेसेक्टोमी, टोमी क्या हुआ, क्या हुआ भैया, क्या हो रहा है, ड्यू टू सम इश्यूज, क्या हुआ। आपने सुना होगा कि हमारे उसमें वाजा इफ्रेंसिया पाई जाती है पुरुषों के उसमें, मानव में वाजा इफ्रेंसिया पाई जाती है पुरुषों के उसमें, तो इसीलिए बोलते हैं इसको वेसेक्टोमी, मतलब शुक्रजनक नलिका। वाजा इफ्रेंसिया का हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होता है, सॉरी हिंदी क्या होता है, शुक्रजनक नलिका। अब तो बोला था आपसे मिनरस ट्यूब्यूल है, एक मिनट, शुक्रवाही, आई एम सॉरी, वाजा इफ्रेंसिया का हिंदी है शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, ठीक है। तो यह किससे संबंधित है, नर नसबंदी से संबंधित है भैया। तो यह किससे संबंधित है, नर नसबंदी से संबंधित है, जिसे संबंधित है। अब एमपी बोर्ड आपसे 2 नंबर या 3 नंबर में एग्जैक्टली से पूछता है और आप हमेशा घबराते हैं। कभी कभी तो वेसेक्टोमी के वो नीचे ट्यूबेक्टोमी दे देता है, या कभी कभी दोनों एक साथ पूछता है, ठीक है। नर नसबंदी से संबंधित है, इसमें क्या होता है, इसमें पुरुषों की शुक्रवाहिकाओं को काटकर या फिर बांध देते हैं, या फिर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु स्खलित नहीं होते हैं तथा निषेचन की क्रिया नहीं होती है। यह एक स्थायी विधि है, यह परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब चलाया सरकार ने, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, आपका होमवर्क है, कहीं भी कर लीजिए इसे, कि भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम कब अपनाया था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी पर रोक, सरकार ने इस पर कानून कब बनाया था। दोनों क्वेश्चन आपसे हैं, आप लिख कर आइए, इनका आंसर लाइए, कमेंट में जरूर लिखिए, मैं इंतजार करूंगा। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है, नियोजन की स्थायी विधि है, ठीक है भैया। कोई समस्या, कोई भी समस्या नहीं है, नहीं है, समस्या नहीं है। तो इससे संबंधित एक और पढ़ ले अपन, कौन सा भैया, ट्यूबेक्टोमी। सर्दी खतरनाक लग रही है, मुझे भी पता है अच्छे से। अभी कुछ स्टूडेंट रात में ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे भी तो एक निवेदन है कि रजाई में ही देख लो, पढ़ाई तो रजाई में भी हो सकती है। कभी कभी तो क्या होता है, इंसान बैठ नहीं पाता टेबल के पास इतनी देर तक, यहाँ पे कोई बात नहीं। यह क्या भैया, अब भैया इसको सर कैसे याद रखें, अंडवाहिनी महिलाओं में पाई जाती है, उसे बोलते हैं क्या भैया, ट्यूबेक्टोमी। मतलब अंडवाहिनी को ट्यूबेक्टोमी नहीं बोलते हैं, लेकिन ओविडक्ट बोलते हैं अपन अंडवाहिनी को। लेकिन याद रखिएगा, ट्यूब मतलब महिला, वेस मतलब पुरुष। ट्यूबेक्टोमी या महिला नसबंदी से संबंधित है, संबंधित कैसे लिखते हैं संबंधित को, इसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं क्या, पता नहीं था, संबंधित है। इसमें क्या होता है, इसमें
अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु के पास शुक्राणु नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं होती है। यह स्थायी विधि है। यह भी परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। परिवार नियोजन की क्या भैया, एक स्थायी विधि है। ठीक है भैया, कोई भी समस्या, कोई दुख दर्द, जब कोई समस्या है नहीं तो इत्मीनान से पिछला रिवाइज करते चलिए। अपने आप पर बैकलॉग मत बढ़ाइए। मैं बढ़ा चुका हूँ, मेरे पर बहुत बैकलॉग हो गए हैं, लेकिन मैं करता हूँ करंट की चीज़ को एक साथ। अगर बैकलॉग हो गया हो तो नई चीज़ के नई करंट का पढ़ो, फिर पिछला अगर टाइम मिल जाए तो पिछला भी कवर करो, लेकिन इतना पढ़ो। इतना पढ़ लोगे तो आगे की चीज़, कल हम नई चीज़ शुरू करेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक MTP। हमारे 2-3 टॉपिक इस लेसन में बचे हुए हैं। लगभग लेसन अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो 3 लेक्चर का ये लेसन है, बहुत जल्दी हम इस बायोलॉजी को भी ख़त्म कर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए विद PCI इंस्टीट्यूट। PCI इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू। धन्यवाद।